और आखिरकार 2023 विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम का प्रवेश हो चुका है। कहते हैं कि कमबैक इज ग्रेटर देन सेटबैक। आप कितनी ही बार फेल क्यों ना हो, लेकिन एक बार जब सफलता आपके हाथ आती है तो उसका स्वाद कुछ और होता है। अब 12 साल हो गए थे ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीते, एक नहीं 2 हार्ट ब्रेक मिले, और फिर धोनी का वो रोता चेहरा हम फैंस का दिल तोड़ गया था। लेकिन कल एक एक आंसू का बदला लिया गया। अब इन सबसे इतर देखा जाए तो क्या मैच था यार, लाजवाब। सही मायनों में अब जाकर लगा कि न्यूजीलैंड कोई हुआ नहीं बल्कि क्रिकेट टीम ही है। कल जाकर यकीन हुआ कि हम भी सेमीफाइनल जीत सकते हैं न्यूजीलैंड से। अब फाइनल में जो होगा वो तो 19 नवंबर को देखेंगे, लेकिन कल जो सेमीफाइनल जीत का सुख मिला है ना, वो अद्वितीय था। लेकिन सवाल तो ये है कि मैच जिताया किसने, विराट ने, श्रेयस ने या शमी ने? सच कहूं तो ये मैच हम जीते हैं टीम वर्क की वजह से। मैच आप सभी ने देखा होगा, स्कोर आपको भी मालूम होगा, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी तक ये समझना मुश्किल है कि कौन नायक है इस जीत का, किसने क्या क्या किया था कल जिससे ये मैच इतना खास बना। इसलिए आज का वीडियो कोई रिव्यू या हाईलाइट नहीं है, तो आज की वीडियो एक इमोशन है, ट्रिब्यूट है कल के इस रेयर मौके पर टीम वर्क से खेली टीम इंडिया को। हर किसी के योगदान को आज बयां करने की एक कोशिश है। एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी होने के नाते आज हर डिजर्विंग डिसीजन, टैक्टिक और हर खिलाड़ी की बात होगी क्रिक माइंड की इस वीडियो में, जिसने हम फैंस को खुशी के पल दिए। आज उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। अब ट्रोलिंग क्रिटिसिज्म जब बनता है तब किया जाएगा, लेकिन आज इस टीम की तारीफ बनती है। साथ ही अश्विन के कंट्रीब्यूशन पर भी बात होगी। आखिरकार कैसे बाहर बैठकर विलियमसन को आउट कर दिया इन्होंने, ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई कोई इस पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन सबसे ज्यादा रोना तो टॉस का ही था और उस डिसीजन का जो काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी। अब शुक्र है कि कल हमारे कप्तान टॉस जीते और जो 50 ओवर के आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस में हमसे चेज नहीं हो रहा था, उसका डर खत्म कर इन जनाब ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भाई मेरे लिए इस मैच का दूसरा की पॉइंट रहा हमारे हिटमैन का बेखौफ अंदाज, वो टेम्पलेट जो उन्होंने सिर्फ टीम के हित के लिए अपनी बैटिंग में शामिल किया। जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ शुरुआत कर रहे हैं उसमें मुझे 2015 वर्ल्ड कप के ब्रेंडन मैकुलम की कुछ झलक दिख रही है। खैर वो तो बहुत ज्यादा ही फ्री फ्लोइंग बैटिंग थी, लेकिन कल जो हमारे कप्तान ने सिर्फ 29 गेंदों में 47 रन हो गए ना, वो भी 4 चौके और 4 छक्के जड़कर, ये किसी भी सेंचुरी से कहीं अधिक वैल्यूएबल है। इन्हीं के इस स्टार्ट की बदौलत प्लेटफॉर्म सेट हुआ हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए। इसी दौरान कप्तान साहब ने न केवल वर्ल्ड कप इतिहास में 50 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, बल्कि एक एडिशन में सर्वाधिक 28 छक्के लगाने के रिकॉर्ड में भी वो गेल को पीछे छोड़ चुके हैं। उनके इस सेल्फलेस मूव को हमारा सलाम है। जरा सोचिए, आप 90s के वो क्रिकेट प्रेमी हो जिसने सचिन को डेजर्ट स्टॉर्म खेलते हुए लाइव देखा हो। 2003 के वर्ल्ड कप में उन्हें 673 रन बनाते देखा, उनके एक एक सेंचुरी को बड़े ही करीब से देखा हो और उन्हीं के सर्वाधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड तोड़ने का ख्वाब देखा हो। और फिर आपको इन दोनों आइकॉनिक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिले, वो भी अपने हीरो के सामने, उन्हीं के घरेलू स्टेडियम वानखेड़े में। इससे बड़ी ख्वाहिश किसी की क्या पूरी हो पाएगी। एक फैन के तौर पर इसके ऊपर और क्या मांगेंगे अब भगवान से। पर भैया जो चीज सुनने में ही अनबिलीवेबल लग रही है, कल वो कर दिखाया क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली ने। सचिन तेंदुलकर की ही मौजूदगी में उन्हीं के होम ग्राउंड पर इतिहास रच दिया। 50वां ओडीआई शतक जड़कर ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। साथ ही वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में 700 रन क्रॉस करने का अद्भुत कारनामा भी करके दिखाया विराट ने। हम खुशनसीब हैं कि उनके 113 रनों के दौरान इतने विराट रिकॉर्ड बनते देखे। कहते हैं कि जब आप जंगल में शेर के साथ चलते हैं तो सबका ध्यान शेर की ओर होता है। कल ही युवा श्रेयस अय्यर के साथ सबका ध्यान विराट पर था और इतने में जनाब टूट पड़े QBO पर। देखते ही देखते 68 बॉल में सेंचुरी बना डाली, जो किसी भी इंडियन द्वारा वर्ल्ड कप में 3rd फास्टेस्ट सेंचुरी है। उनके 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए 105 रनों ने स्कोर कार्ड को बहुत बूस्ट किया। लेकिन कल से देख रहा हूँ कि उन्हें उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। हालांकि उनका रोल बड़ा जबरदस्त रहा कल के मैच में। भाई ने देखते ही देखते 500 रन तो क्रॉस किए, साथ ही लगातार 2 शतक भी जड़ दिए। इसके अलावा राहुल ने भी खूब हवाई फायरिंग की। गिल को तो क्रैम्प्स ने दबोच लिया, वरना जो स्कोर 80 का था उनका भी शतक तो पक्का ही था। लेकिन कुल मिलाकर विराट की छाव में हमारे बाकी धुरंधरों ने भी खूब धूम मचाई और 397 रन ठोककर अपनी बैटिंग से मेला लूट लिया। एक बात तो पक्की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया को ऐसी टीम कहते हैं ना जो कि आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ती, तो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है जो बड़े टारगेट देख करके घबराती नहीं है। भाई स्कोर कुछ भी हो, विकेट कितने ही गिर जाए, एक बात तो इनकी माननी ही पड़ेगी, ये कभी हार नहीं मानते, अच्छी खासी फाइट करते हैं। कल यही कुछ करके दिखाया कप्तान केन विलियमसन और मिस्टर डिपेंडेबल डेरियल मिचेल ने। मतलब 400 के करीब टारगेट, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सलाम है न्यूजीलैंड के जज्बे को। भाई जब ये दोनों आए ना तो एक बार सभी हिंदुस्तानियों की धड़कनें धक धक हो रही थी, नाक में दम कर दिया था इन्होंने। मैच जरा सा फंसने लगा था, काफी रन लीक हो रहे थे। जडेजा को फ्रस्ट्रेशन का चौका हो या शमी का बाउंड पर विलियमसन को ड्रॉप करना हो, हार्ट अटैक होते होते बचा था। लेकिन वो तो फिर हमारे बॉलर्स ने भी कमबैक किया और धराशायी कर दिया न्यूजीलैंड को।
लेकिन सच कहूं तो डेरिल मिचेल भाई के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। भाई ने 9 चौकों और 7 छक्कों से सजी अपनी 134 रन की पारी से आखिरी तक लड़ाई की और इंडियन क्राउड भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर हो गया। 327 तक स्कोर तो ये निकल गए। अगर कहीं ने टेलेंडर से स्ट्राइक दे देते तो ये मैच और क्लोज जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाई बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड कप आते मोहम्मद शमी को खुला छोड़ दिया करो। एक धोनी भाई ऐसे कप्तान आए जिन्होंने शमी को 2015 वर्ल्ड कप में हर मैच खिलाया अपनी कप्तानी में। बाकी रोहित और विराट ने तो गेस्ट अपीयरेंस की तरह इनको मौके थे, लेकिन यहाँ शमी की इज्जत दिल से बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो डाउनफॉल देखा, धोखा खाया, उसके बाद इतना जबरदस्त कमबैक, इसकी जितनी तारीफ हो कम है। सच कहूं तो ये दिल उनके इस चमत्कारी कमबैक को एक ट्रिब्यूट देना चाहता है। अगर आप इन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शमी लिख दीजिएगा, हम नारद टीवी पर वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। जब भी शमी भाई को मौका मिला तो उन्होंने ऐसा जादू किया कि हर कोई यही का दीवाना हुआ पड़ा है। कल शमी भाई ने अकेले ही 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की हालत खराब कर दी। ओडीआई क्रिकेट की बेस्ट बॉलिंग फिगर लिया शमी ने बतौर भारतीय। क्या बैट्समैन, क्या बॉलर, कल सबको लपेट दिया शमी ने। अब यही तो इनकी कला है भाई, ये वर्ल्ड कप में अलग ही जोश में होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि किसी भी वक्त किसी भी बॉल पर विकेट निकालने में सक्षम है। अब देखिए ना, कल शमी ने हर स्टेज पर हर स्पेल में विकेट निकाला और सिर्फ 17 पारियों में जनाब 50 वर्ल्ड कप विकेट क्रॉस कर चुके हैं, जिस दौरान इन्होंने मिचेल स्टार्क के फास्टेस्ट 50 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जरा सोचिए, अगर इन्हें सारे मैच खिलाए जाते तो ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड भी छलनी कर देते। लेकिन कुछ भी कहिए, अपने स्पेल की शुरुआत भी पहली गेंद पर विकेट से की और अंत भी। बुमराह जैसा मैच विनर अंडर परफॉर्म करता नजर आ रहा है क्योंकि इनकी दहशत ही कुछ ऐसी है, जब दिल करे 4 विकेट, जब दिल करे 5 विकेट, और देखते ही देखते इस वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर भी बन गए हैं ये। वर्ल्ड कप में तो शमी भाई बिल्कुल अनप्लेबल ही हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिखर धवन के बल्ले की ब्रेक फेल हो जाया करती थी। पर इसी बीच हमें कुलदीप का स्पेल, जैसे की वो एक्यूरेसी और जड्डू के कैचेस की हैट्रिक नहीं भूलनी चाहिए। इन्होंने भी अलग ही जान डाली है कल, लेकिन वो साइलेंट किलर जो सबकी नजरों से उछल कल कुछ कलाकारी कर गया, उसे किसी ने नोटिस नहीं किया। अश्विन भाई साहब, जब विलियमसन और मिचेल की पार्टनरशिप चल रही थी तो ड्रिंक्स ब्रेक में अश्विन ने ही कुछ चमत्कारी ट्रिक रोहित, शमी और कुलदीप के कानों में जा भरी थी। इसके बाद शमी का वो ब्रेक थ्रू ओवर आया, वो इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट था जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो शंखनाद हो चुका है, हमारी दावेदारी का डंका बज चुका है। अब बस देर है दूसरे फाइनलिस्ट की। हमारे और इतिहास के बीच अब सिर्फ एक कदम का फासला है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है। तो अभी भी 50 ओवर और अच्छी बैटिंग करनी है, अच्छी बॉलिंग करनी है और पूरा जी जान लगा देना है। तो इसी दुआ के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और आज से आपको अब डेली वीडियो देखने को मिलती रहेगी क्योंकि दीपावली की छुट्टी थी और ये दीपावली की छुट्टियां कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी हैं, पर हम वापस आ चुके हैं आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। तो क्रिक माइंड से ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।